हेलो एवरीवन, दिस इज़ महफूज और स्वागत है आप सभी का महफूज प्राइम क्लासेस में। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसमें यूज़ होने वाले वेरियस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, उस सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को जानना होगा। आज जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम के जो लेवल्स हैं, चाहे वह मेडिकल एग्ज़ाम जैसे नीट के एग्ज़ाम्स हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, इनमें जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स हैं, जो क्वेश्चन के जो लेवल हैं, वह केवल फैक्चुअल नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल बेस के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। यानी आपको अब अपने आप को डीपली नॉलेज की ज़रूरत है और कॉन्सेप्चुअल बेस की ज़रूरत है। यानी अब आपको अपने बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम आपको सिखाएंगे बायोलॉजी की उन बारीकियों को, बायोलॉजी के उन बेसिक कॉन्सेप्ट को जो आपको इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बायोलॉजी को उसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, उसके बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करके, उसके बहुत ही हाई लेवल यानी कि एडवांस तक लेकर जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपके जो बेसिक जो नॉलेज हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज़ है। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बायोलॉजी के बारे में समझा था कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। पहली बार जो बायोलॉजी है शब्द का प्रयोग किसने किया था और बायोलॉजी जो है उसके जो वेरियस फादर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने बायोलॉजी की जो अन्य ब्रांचेस हैं उनके भी बारे में, यानी बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेस हैं यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम अपने इस टॉपिक में बायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी आज हमारा ये बायोलॉजी का सेकंड स्टेप है जहां हम बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with the study of life and living organism। यानी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जो शब्द हैं यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, हम समझेंगे कि जीवन किसे कहते हैं। जीवन यानी कि लाइफ जो है वह अणुओं का एक ऐसा जटिल संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जीवों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनमें उनमें ग्रोथ होता है यानी कि उनकी आयतन में, उनकी लंबाई में, उनकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, उनके आकार में वृद्धि होती है, उनमें डेवलपमेंट की होता है यानी कि उनमें विकास होता है, मेंटली रूप से, सोशली रूप से, साइकोलॉजिकली रूप से उनमें विकास के होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यानी ये ऐसा यूनिक फीचर्स जिसके द्वारा कोई भी जीव
अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। यानी अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस जो है यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की प्रोसेस होती है। उनमें एडाप्टेशन की प्रोसेस एडाप्टेशन यानी कि उनमें अनुकूलता का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल हम समझते हैं, जितने भी डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस की बात करें, नागफनी की बात करें, हार्श कंडीशन से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए उनके जो लीव्स होते हैं वह मॉडिफाइड हो जाते हैं थॉर्न में, और जो उनमें स्टोमेटा होते हैं वह छोटे आकार के हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ध्रुवों पर रहने वाले हैं, जैसे पोलर बियर्स होते हैं, ठंडे स्थान पर रहने वाले हैं, उनके जो शरीर होता है, उनके बॉडी के यानी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर पाई जाती है। और ये जो फैट की जो मोटी लेयर है, इन जीवों को यानी पोलर बियर्स को एक कुशन का काम करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है, जो उसको हार्श कंडीशन में, अत्यधिक ठंडे में उसको बचाने का काम करता है। तो ये उसमें अनुकूलता यानी कि एडाप्टेशन की प्रोसेस होती है, और ये सारे मिलकर के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और एडाप्टेशन की प्रोसेस मिल करके किसी भी जीवों में लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं, यानी लाइफ को प्रोसेस करते हैं। सेकेंड जो हमारा है वह है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव किसे कहते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, किस बेस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसके आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वो शो करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वह है रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीवन प्रयत्न श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और भोजन के उपरांत यानी कि ऑक्सीडेशन के उपरांत बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन कहा जाता है। नॉन लिविंग होते हैं, जो जितने भी नॉन लिविंग हैं वह इस यानी उसमें श्वसन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है, यानी कि वो रिस्पायरेशन को शो नहीं करते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग बीइंग का वह है न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, यानी अपने जीव द्रव्य के निर्माण के लिए वह पोषण लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। अपने आप को डिजीज फ्री करने के लिए वह न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ये फीचर्स नहीं पाए जाते हैं। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है वह है डाइजेशन यानी कि पाचन। पाचन यानी कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग बीइंग्स होता है वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो भोजन के लिए, चाहे वह प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, जो लिपिड्स हैं, यानी जो लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनको सॉल्युबल फॉर्म में, एब्जॉर्बल फॉर्म में ये तोड़ देते हैं। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which larger and complex molecule is degraded or break down into the simplest soluble and absorbable form। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें
उनमें पाचन की प्रक्रिया पाई जाती है। नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग बीइंग का वह है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर में एक परमानेंट वृद्धि होती रहती है, एक अस्थायी वृद्धि होती है जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो ये ग्रोथ है ये लिविंग में भी ग्रोथ होता है और जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। जो नॉन लिविंग्स होते हैं यानी कि जो निर्जीव होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है यानी कि उनमें जो ग्रोथ होता है वह एक्सट्रिंसिक होता है यानी बहिर्मुखी होता है, बाहर से होता है। जैसे कि माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स, जितने भी जो या टीले हैं उनमें भी ग्रोथ देखा जाता है। यानी उनमें एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वह हवा के द्वारा वन बाय वन, लेयर बाय लेयर ये बनाते हैं और इस तरह से इनमें वृद्धि होती है। यानी इनमें भी यानी कि ग्रोथ का देखा जाता है। जो यानी कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो भी क्या है, ग्रोथ को शो करते हैं। सेकेंड अगर आप बात करें जो लिविंग होते हैं तो लिविंग में भी एक परमानेंट ग्रोथ पाया जाता है, एक अस्थायी वृद्धि होती है। और लिविंग में जो वृद्धि होती है इसको इंट्रिंसिक कहते हैं, यानी कि इनमें आंतरिक वृद्धि होती है, यानी शरीर के अंदर इनमें विकास होता है। जो सेल्स होते हैं वह मल्टीप्लाई करते हैं, वह डिवाइड होते हैं, उनमें माइटोसिस मियासिस की प्रोसेस होती हैं, यानी मल्टीपल सेल्स बनते हैं और उनमें वृद्धि होती है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि किसे कहते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। Increase in mass and increase in number is called as growth, which is a twin characteristic of growth. The most important question which is often asked in the NEET examination or TGT or PGT, which of the following is a twin characteristic of the growth? Increase in mass, increase in number। यानी अगर किसी कोई 1 kg का हो या 10 kg का हो, वह 1 महीने के बाद वह 20 kg का हो गया, मतलब वो उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि उनमें मास में हो गया। अगर कोई एक सेल है, ठीक, उनमें अगर ये वृद्धि होती है, एक जो सेल है वो डिवाइड होकर के वो टूट करके 2 सेल का फॉर्मेशन कर ले तो यानी नंबर ऑफ सेल में वृद्धि हुई, तो ये भी एक प्रकार का एक ग्रोथ है। जैसे हम बात करते हैं जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होता है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के दौरान उनमें जो एक सेल होता है वह टूट करके 2 सेल में बढ़ जाता है और प्रत्येक सेल से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा का एक जो अमीबा जो होता है वह 20 से टूट करके 2 अमीबा का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सेल जो है 2 सेल में बन गया। तो इंक्रीज इन नंबर, तो ये पूछा जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह ग्रोथ के समान होता है। सेकेंड बात करते हैं लिविंग बीइंग्स में 2 प्रकार जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं, जो शरीर के अंदर जो ग्रोथ होते हैं, ये 2 चीज़ों में होते हैं। यानी प्लांट में भी ग्रोथ होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वे भी ग्रोथ को शो करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है वो होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि अनिश्चित ग्रोथ होता है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वह थ्रू आउट ऑफ द लाइफ यानी पूरे जीवन तक वह वृद्धि करते रहते हैं। जब तक वो जीवित रहते हैं उनमें वृद्धि होती रहती है, उनमें नई नई शाखाएँ, नई नई ब्रांचेस उनमें आती रहती है। यानी अगर हम एक ब्रांच को कट कर दें तो वहाँ पर हमें नई ब्रांचेस हमें देखने को मिल सकती है, जो एक ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है।
लेकिन एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है वह डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, निश्चित ग्रोथ होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होता है, एक निश्चित अवधि तक होता है। उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है या फिर वह रुक जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें यानी मनुष्य की बात करें, हम अपनी बात करें तो आप देखते होंगे जो हमारे जो छोटे भाई हैं जो 13-14 साल के होते हैं, जब हम शहर से बाहर चले जाते हैं या स्टडी करने चले जाते हैं, उस समय जब हम 2 साल बाद लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं अचानक इनमें वृद्धि देखी जाती है और आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि इसमें कितनी तेज़ी वृद्धि होती है। तो जो मनुष्य होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होता है वो होता है डिटर्मिनेंट होता है, निश्चित होता है। ये 18, 19, 20 और 21 साल तक होते हैं। तेजी से जो वृद्धि करते हैं वो है 13, 14, 15, 16 साल में ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस स्लो हो जाती है जो 18, 19 और 20 साल तक इनमें लंबाई को देखा जा सकता है। यानी ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं। जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें एक्सट्रिंसिक होता है यानी बहिर्मुखी होता है, जो लिविंग होते हैं उनमें इंट्रिंसिक होता है। वृद्धि किसे कहते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि मास में वृद्धि करना और नंबर में वृद्धि करना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, जो एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वह है मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इन भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के कारण उनके शरीर में संरचनात्मक और विध्वंसात्मक क्रियाएं होती हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल total biochemical reaction which is occur in a living cell या living body। तो किसी भी जीव के शरीर में जो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्चुअली जो मेटाबॉलिज्म जो टर्म है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे यानी अपचय एंड उपचय इज कॉल्ड उपापचय। जो कैटाबॉलिज्म होता है इसको ब्रेकडाउन कहते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वह छोटे और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। जैसे कैटाबॉलिज्म का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल जो है, यानी कि जब हम जो भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, यानी कि जैसे हम चपाती लेते हैं, ब्रेड लेते हैं या पिज़्ज़ा ले रहे हैं, तो जो एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, जो एक हम पॉलीसेकेराइड के रूप में अगर हम ले रहे हैं या मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड के रूप में हम ले रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या गैलेक्टोज के रूप में अगर हम ले रहे हैं, तो ये जो लार्जर कंपोनेंट है जब ये शरीर में जाते हैं तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं। जैसे हमने रोटी लिया, माउथ में लिया, तो यहाँ पर एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है और फिर यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से सलाइवरी अमाइलेज यानी कि यहाँ पर एंजाइम्स निकलते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ये जो लार्जर और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल था, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल था, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी जो पॉलीसेक्राइड थे वो टूट जाता है मोनोसेक्राइड में और इस दौरान हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का हम अपना प्रयोग करते हैं, अपने दिन के डेली के जो फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं। और जब यही जो होते हैं, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में जब ये एनर्जी जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में भोजन कर लेते हैं, उस समय ये एनर्जी जो होते हैं, हम एक्टिविटी नहीं करते या सो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये धीरे धीरे आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के बॉडी में जाकर के ये
चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये हमारे मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये हमारी मांसपेशियों का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग को बनाते हैं। यानी इस प्रोसेस को, यानी छोटी, यानी कि हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द लार्जर वन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी विध्वंसात्मक और संरचनात्मक क्रियाएं होती हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपलेस्ट एंड सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एक सिंथेसिस प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म जो है वह एक डिग्रेडेबल प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। समटाइम अगर हम देखते होंगे जब हम फास्टिंग करते हैं या हम भोजन नहीं करते, किसी समय हम रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन होते हैं वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते हैं। हम चाहे सोए हैं, हम बैठे हैं, हम टहल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, इस समय हमारे जो लंग्स हैं, हमारे हार्ट हैं, हमारे किडनी हैं, 24/7 ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, और इनको काम करने के लिए, इनको फंक्शन करने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपने भोजन नहीं लिया, तो इस दौरान इनको जो ईंधन चाहिए, इनको जो एनर्जी चाहिए, ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये प्राप्त होता है जो आपके बॉडी में डिपॉजिट था मसल्स के रूप में, फैट के रूप में, जो आपने बॉडी बना रखी थी, वहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ग्लाइकोजन्स होंगे, वो क्या होंगे? डिग्रेडेड होंगे, उनका ब्रेकडाउन होगा। इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये टूटेंगे और टूट करके धीरे धीरे आपको एनर्जी देते रहेंगे और आपकी फंक्शन को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जीवों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द लाइफ ये बनी रहती हैं, जिसमें विध्वंसात्मक और संरचनात्मक, यानी शरीर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हम मोटे होंगे, हम हेल्दी होंगे, एंड फिर हेल्दी से हम फिर पतले हो जाएंगे, यानी मोटे से पतले का होना, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो प्रोसेस है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रोसेस है, वह कैटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहलाती है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जितने नॉन लिविंग होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वह है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। प्रजनन एक ऐसा यूनिक फीचर्स है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या फिर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते, जो प्रजनन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो वर्कर्स बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ, जो श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वह रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। सेकेंड जो हमारे जो म्यूल हैं, यानी कि जिसको हम लोग खच्चर कहते हैं, जो केदारनाथ या बद्रीनाथ आप जब जाते हैं तो वहाँ पर जो ये हमने खच्चर जो यूज़ किए जाते हैं वो एक हाइब्रिड है जो एक क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसके अलावा जो मनुष्य की में कुछ ऐसे एक कपल्स हैं, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते, जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती, जिसको हम लोग सिंपली फॉर्म में बाँझ कहते हैं। यानी ये जीवित हैं, ये लिविंग हैं, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें जो सेलुलर और मल्टी सेलुलर हैं, ये भी रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। यूनिसेलुलर में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसमें जो जीव होता है उसको अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने
के लिए किसी अन्य इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती, किसी मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। जो खुद ही इंडिविजुअल होता है वो या तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और प्रत्येक हिस्से से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोसेस बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और वेरियस जो मेथड हैं एसेक्सुअल के जो मेथड हैं उसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वह बिल्कुल अपने माता पिता के समान यानी अपने पेरेंट्स के समान होंगे, टू द कॉपी एग्जैक्ट द कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं, यानी कि फोटोकॉपी। जिसे जितने भी होंगे यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता। तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें जो और इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होंगे, इसीलिए इनमें कोई वेरिएशन नहीं पाई जाती है, टू द एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वह जो है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि दो अलग अलग यानी कि एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल होता है। मेल की जो टेस्टीज होती हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसी तरह फीमेल की जो बॉडी होती है ओवरी उसमें oogenesis का फॉर्मेशन होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहते हैं। और कॉपुलेशन के बाद जो मेल होता है अपने स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डिस्चार्ज कर देता है, जहाँ से ये स्पर्म मोबिलिटी कर करके ओवा के पास जाते हैं और ओवा यानी कि अंडा को पेनिट्रेट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडा होता है उनमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, उनमें दरारें शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनमें माइटोसिस और मियासिस सूत्री और सूत्री विभाजन यानी कि उसमें सेल डिवीजन होता है जिसमें 2 सेल, 1 सेल 2 सेल में 2 4 4 8 में 8 16 में और 16 32 और 32 34 इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। मरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला और फिर इम्प्लांटेशन का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद इनमें ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है यानी अंग का निर्माण होता है। और इस पूरे पीरियड के दौरान लगभग 9 महीने में बच्चा जो है वो डेवलप कर जाता है और उसके बाद ये शरीर से बाहर निकल आता है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है ये और इस गैमीट के फॉर्मेशन के युग्मनज के फॉर्मेशन से युग्मक जो निर्माण होता है। और जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से इनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, इनमें विविधता पाई जाती है। यानी एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिख जाते हैं ड्यू टू गैमीट फॉर्मेशन। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जो यानी कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम बात करते हैं मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता का गुण। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता का गुण पाया जाता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। जैसे आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो क्या कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। मैं हाथों को इधर से उधर कर रहा हूँ यानी कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गतिशीलता का
गुण पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। प्लांट भी उनमें भी मोबिलिटी पाई जाती है। प्लांट में दो प्रकार की मोबिलिटी होती है, एक होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनली। अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो जितने भी उसके स्टेम्स होते हैं हवा के द्वारा वह इधर से इधर मूवमेंट करते हैं, जो एक शो है। इसके अलावा इनमें जो ग्रोथ होता है, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो फूड्स होते हैं और जो जल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये भी एक मूवमेंट को शो करते हैं। इसके अलावा इन जो ग्राउंड के नीचे ज़मीन के अंदर जो इनके जो रूट्स होते हैं वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, जो एक मूवमेंट को, गतिशीलता को दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्लांट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक गतिशीलता को दिखाते हैं, मोबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सनफ्लावर की, सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो जैसे ही सन की लाइट आती है, सूर्य के प्रकाश आता है, वह उसकी ओर मूव करना शुरू कर देता है, तो ये भी एक गतिशीलता का गुण पाया जाता है। अलग अलग जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट जो हैं उनमें अलग अलग फोटो पीरियोडिज्म में पाया जाता है, प्रकाश अनुवर्तन पाया जाता है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिसको अपने आप को डेवलप होने के लिए ज़्यादा सूर्य की रोशनी चाहिए, ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम चाहिए। यानी कुछ डे लाइट होते हैं और कुछ होते हैं शॉर्ट लाइफ होते हैं, कुछ लॉन्ग डे होते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं प्लांट होते हैं जो शैडो की ओर मुरझाता की ओर मूवमेंट करते हैं, जो एक गतिशीलता मोबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग होते हैं वे भी मोबिलिटी, गतिशीलता को दिखाते हैं। जैसे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मोबिलिटी जो है वह एक लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जो नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह है सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता का गुण। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको फील करते हैं और उसके प्रति वो रिएक्शंस देते हैं। यानी कि वो हॉट, कोल्ड, शार्प, यानी कि ठंडा, गर्म या जितने भी इस तरह की चीज़ें होते हैं उनके प्रति वह रिएक्शन देते हैं, उनमें सेंसिटिविटी का गुण पाया जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, मैं उसे पेन से चुभा दूं, न्यू पिंच, जैसे हम लोग न्यू पिंच कर दूं तो वह तुरंत खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि कोई चीज़ अगर मैं कोई खट्टी चीज़ खा लूँ तो उस पर उसका बॉडी में रिएक्शन शो करेगा। कोई कड़वी चीज़ ले लूँ मैं, उसका रिएक्शन करेगा, और कोई मीठी चीज़ होगा यानी कि स्वीट वाला, उसकी बॉडी में अलग उसके रिएक्शंस होंगे। मच्छर बैठ जाए, मक्खी बढ़ जाए तो बॉडी उसके प्रति सेंसिटिविटी शो करती है। हॉट, कोल्ड, इन सब के प्रति भी हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी का शो करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग बीइंग्स का, जिसमें जो लिविंग्स होते हैं वो उपापचय के दौरान यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फूड अपशिष्ट, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो बेकार पार्टिकल्स होते हैं, जो खराब होते हैं, जो अनयूटिलाइज्ड जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी उपापचय के दौरान बने खनिज जो खाद्य पदार्थ हैं, अपशिष्ट जो खाद्य प्रकार हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी में उत्सर्जन की प्रोसेस
थ्रू आउट द लाइफ चलती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उत्सर्जन को प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे एनिमल्स अगर हम बात करें, जैसे स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, तो ह्यूमन बीइंग में कई प्रकार के एक्सक्रीशन करते हैं, यानी जो भोजन हम लोग करते हैं उस दौरान जो उसमें अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जो बेकार के होते हैं, जिसके बॉडी को यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, अगर ये लंबे समय तक बॉडी में स्टोर रहेगा तो हमारा शरीर जो है वो गार्बेज बन जाएगा, वो एक कूड़ा खान बन जाएगा, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि इन पदार्थों को समय से शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। इसी प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे जो हमारे जो फिकल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे मल होते हैं, उनको हम लोग त्याग करते हैं। जो यूरिन होते हैं, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा जो बेकार की जो चीज़ें हमारी बॉडी में जो फिर उसको शरीर से हम लोग निकाल देते हैं। जो स्वीटिंग हम लोग करते हैं, पसीना जो होता है, ये भी हमारे बॉडी को फिल्ट्रेशन का काम करता है, एक उत्सर्जन का प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी क्या, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो भी क्या है, शरीर से बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो लिविंग बीइंग जो है उनमें जो एक्सक्रीशन यानी कि जो उत्सर्जन है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा प्लांट्स भी एक्सक्रीशन को शो करते हैं, उत्सर्जन को शो करते हैं, लेकिन उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं जो इसको शो करते हैं। जैसे प्लांट में जो उनकी बाक्स होती है, कई बार जो उनकी खाल होती है बाहर की ओर, आप देखिएगा आपको कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस आपको दिख जाते हैं, जिसको हम लोग गम कहते हैं। तो गम क्या है, उनका एक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स जो है वो एक विशेष प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जो लिविंग बीइंग हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को, उत्सर्जन की प्रोसेस को शो करते हैं। तो हमने देखा कि जो लिविंग बीइंग हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो लिविंग भी शो कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग भी शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें, ग्रोथ जो है वो लिविंग भी शो कर रहा है और नॉन लिविंग भी शो कर रहा है। तो क्या जो माउंटेन है उनमें जो एक्युमुलेशन हो रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, क्या वो लिविंग कहलाएंगे? या अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें, तो कुछ ऐसे लिविंग हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या वह जीवित नहीं है, क्या वह लिविंग नहीं है? इसके अलावा अगर मोबिलिटी की बात करें तो जो गतिशीलता है वह प्लांट भी, जो लिविंग बीइंग है और जो नॉन लिविंग है वे दोनों शो करते हैं। तो क्या ये मोबिलिटी का जो गुण है, तो क्या ये जो नॉन लिविंग है क्या वह सजीव है? ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकें। तो हमारे पास दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, दो ऐसे फीचर्स हैं जिसके आधार पे हम जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें लिविंग यानी कि सजीव की अगर हम बात करें, तो जो लिविंग्स होते हैं इनकी दो फीचर्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिसके आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये लिविंग के कैटेगरी में आते हैं और ये इसमें लिविंग के भी कैरेक्टर्स हैं और ये नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स हैं। अगर ये वाले अगर आते हैं तो इनको ही लिविंग कहा जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो लिविंग के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसको कहते हैं विशेषताएं कहते हैं। दूसरा है डिफाइनिंग फीचर जिसको परिभाषित कहा जाता है, यानी कि जो हमें डिफाइन करके बताएगा कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं तो ही हम इसको लिविंग कहेंगे। अगर इसमें से कुछ है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहली बात करते हैं ये विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसे कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं, मतलब सजीव और निर्जीव ये दोनों के लक्षण हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनके एक्सेप्शन पाए जाते हैं, उनके अपवाद होते हैं। जबकि जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं ये केवल और केवल लिविंग बीइंग में ही होते हैं, नॉन जो लिविंग होते हैं उनमें ये फीचर्स नहीं होते हैं और इनका कोई एक्सेप्शन यानी कि अपवाद नहीं होता है।
तो पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जो विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करता है, वह है हमारा ग्रोथ यानी कि वृद्धि। मैंने अभी बताया था कि ग्रोथ क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में एक परमानेंट ग्रोथ होता है, एक अस्थायी वृद्धि होती है जिसको ग्रोथ कहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, जो एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन की गई है वह है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यदि मास में वृद्धि हो रही है यानी द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, कोई 1 kg का है वह 10 kg का हो रहा है तो भी यह वृद्धि कहलाएगा। और अगर उसके नंबर में वृद्धि हो रही है, नंबर ऑफ सेल में भी वृद्धि हो रही है तो भी वह वृद्धि कहलाएगा। और इसे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहलाता है। अब जो ये ग्रोथ मैंने बताया था ये लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी ये होता है, और इनमें जो होता है वह होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि बहुमुखीय होता है, यानी बाहर की ओर होता है, जैसे कि एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वह इकट्ठा, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वह इकट्ठा होते रहते हैं, जैसे टीले का यानी कि माउंटेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं या स्नो माउंटेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, जो माउंटेन है उनमें भी, जो नॉन लिविंग है उनमें भी ग्रोथ पाया जाता है। सेकेंड, मैंने बताया था कि लिविंग जो बीइंग होते हैं ये भी ग्रोथ को शो करते हैं, और इनमें जो ग्रोथ होता है उसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी कि ये शरीर के अंदर होने वाले होते हैं, यानी कि आंतरिक होते हैं। अब जो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ है ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वे भी शो करते हैं, और जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जो बहुकोशिकीय हैं, उनमें भी ग्रोथ होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होता है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ए सेक्सुअल प्रोसेस, इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, वो एक जो सेल होता है वह 2 सेल में बदल जाता है, तो नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। तो जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह ग्रोथ के इक्वल समान होता है। जैसे कि मैंने दिखाया है, जो अमीबा होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन होता है। तो ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, जिसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं, यानी द्विखंडन 2 खंड में बढ़ जाना, तो द्विखंडन के दौरान एक जो सेल होता है वह 2 सेल में बढ़ जाता है, और प्रत्येक सेल से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है जो एक ग्रोथ को शो करता है। इसके बाद बात करें मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बहुकोशिकीय जो है, 2 प्रकार के जो बहु, यानी प्लांट भी क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एनिमल क्या है, ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इन दोनों में जो ग्रोथ होता है वह इंट्रिंसिक होता है, शरीर के अंदर होता है, सेल जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला बात करते हैं प्लांट के बारे में। जो प्लांट होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं, इनमें जो ग्रोथ होता है वह इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, वह अनिश्चित वृद्धि होती है, लगातार कंटिन्यूअसली इसमें ग्रोथ करते हैं, जीवन पर्यंत ये ग्रोथ करते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, यानी कि निश्चित ग्रोथ होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होता है, उसके बाद वह रुक जाता है। सेकेंड, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो लिविंग और नॉन लिविंग जो दोनों शो करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो होता है यानी कि प्रजनन जिसको कहते हैं, क्या होता है प्रजनन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी एक ऐसा गुण जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो नॉन लिविंग होते हैं ये रिप्रोडक्शन तो शो नहीं करते, लेकिन जो लिविंग होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होता है, आप देखेंगे। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है, और इनमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट
मे बी और मे नॉट बी। तो जो इनमें जो गैमेट्स, या तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा या तो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यानी जो एक इंडिविजुअल जो सेल है, जो एक कोशिका है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और यानी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा और उससे एक अन्य नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से जो जीव ऑर्गेनिज्म होगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होंगे, बिल्कुल अपने माता पिता के समान होंगे, यानी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होंगे, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट के फॉर्मेशन के कारण जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें वेरिएशन पाई जाती है। इवन दो एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद भी इनमें की शक्ल में, इनकी सूरत में, इनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, या यूं कर सकते वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा था कि म्यूल जो होता है, जिसे हम लोग खच्चर कहते हैं, जो एक हाइब्रिड है, वो क्या है, वो एक इनफर्टाइल होता है, वो प्रजनन नहीं कर सकता। सेकेंड है वर्कर जो बीज होते हैं, यानी कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, उनमें भी क्या है कि ये अपना प्रजनन नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्टेराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो बाज होते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वह स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं कह सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है तो ये लिविंग के कैटेगरी में आएगा, और अगर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये नॉन लिविंग का भी हो सकता है और ये लिविंग का हो सकता है। तो जो लिविंग्स होते हैं उनके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसे विशेषताएं कहते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं, और इनमें एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होता है, जबकि जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जिसको परिभाषित करते हैं वह केवल और केवल लिविंग बीइंग में होता है, और इसमें जो होता है इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जो डिफाइनिंग फीचर्स है उसको हम लोग देखते हैं। जो लिविंग बीइंग होते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो केवल और केवल लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग में इसको नहीं शो करते हैं, जबकि जो डिफाइनिंग फीचर ऐसे होते हैं जो केवल और केवल लिविंग बीइंग ही शो करते हैं। पहला हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में दो होते हैं। पहला होता है वह है हमारा ग्रोथ, और सेकेंड जो है वह है रिप्रोडक्शन होता है। अब डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग उपापचय कहते हैं। तो जो उपापचय है नॉन लिविंग उसको शो नहीं करते, जो लिविंग होती है वो शो करते हैं। उनमें दो क्रियाएं होती हैं, दो रिएक्शंस होते हैं। एक एनाबॉलिज्म होता है जिसमें सिंथेसिस होता है, जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो कैटाबॉलिज्म होते हैं जिसको अपचय कहते हैं, ये क्या होते हैं? जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिग्रेडेट हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं
छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और इस दौरान जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो जो उपापचय है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय एंड उपचय। इसको उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो एक डिफाइनिंग फीचर्स हैं, नॉन लिविंग जो है इसको शो नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं? बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हम अवेयर जो होते हैं उनको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। यानी कि हमारा जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ये कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है, वे कॉन्शियसनेस को शो नहीं करते। जबकि जो लिविंग होते हैं वो दो प्रकार की कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं। पहला है सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता, वे गर्म, ठंडा, हवा, नर्म, सॉफ्ट, इन सब की प्रति वो इसके रिएक्शन शो करते हैं, जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे प्लांट में अगर बात करें, प्लांट भी सेंसिटिविटी को शो करते हैं। जैसे कि मिमोसा जो प्लांट है, जिसे छुई नो प्लांट या टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, अगर उनके पत्तियों को टच किया जाए या उनके बॉडी को टच किया जाए तो वह तुरंत सिकुड़ जाते हैं, जो क्या है, सेंसिटिविटी को शो करते हैं। जबकि सिग्नल दूसरा है, सिग्नल होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं या कुछ ऐसी स्मेलिंग करते हैं, जैसे मैं बाहर से आ रहा हूँ और मम्मी पकौड़े बना रही, जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं उस स्मेल से हमारे ब्रेन में तुरंत एक मैसेज जाता है और वहाँ से ये मैसेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज देता है। अब हमारे मुंह में लार टपकने लगती है, हमारे मुंह में सलाइवा आ जाते हैं। जैसे खट्टे पदार्थों को देखते हुए हमारे मुंह में सलाइवा आते हैं, या जो पकवान होते हैं उनको देख करके हमारे मुंह में सलाइवा आते हैं। तो ब्रेन में सिग्नल जाता है और सिग्नल क्या करता है, उस मैसेज को देता है और उसके प्रति वो अवेयर हो जाता है। या सडनली अगर मैं जा रहा हूँ, गाना गाते हुए जा रहा हूँ और अचानक मुझे सांप दिख गया, बिल या मुझे कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो उस समय जो हमारा सिग्नल ब्रेन को देगा और तुरंत जो एक्टिवेशन करेंगे वो क्या है, सिग्नल, यानी हमारा बॉडी जो है सेंसिटिव, जिसे हम लोग पढ़ते थे रिफ्लेक्शन एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, कंडीशनल हो या अनकंडीशनल रिफ्लेक्शन एक्शन है। तो अगर हम बात करें तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जो लिविंग भी शो करता है, जो और नॉन लिविंग भी शो होता है, यानी इसके अपवाद होते हैं। जबकि जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो केवल और केवल लिविंग बीइंग ही करते हैं। याद रख लीजिएगा, जो लिविंग बीइंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है मेटाबॉलिज्म है और सेकेंड है कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी। हाँ, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो दो हैं, ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और इसमें से कौन ऐसे हैं जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं। पहला है रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल रिस्पायरेशन शो करते हैं। नॉन लिविंग जो है उनमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो ये एक क्या है, हमारा है डिफाइनिंग फीचर्स है। सेकेंड जो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल पोषण करते हैं अपनी आयतन के लिए, अपनी लंबाई के लिए, अपने विकास के लिए, अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए पोषण लेते हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रोसेस है। सेकेंड है पाचन यानी कि डाइजेशन। तो डाइजेशन भी एक क्या है, डिफाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, उनको सिंपलेस्ट और सॉल्युबल एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो एक लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन लिविंग इसको शो नहीं करते। जबकि ग्रोथ जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ये शो करते हैं और लिविंग भी शो करते हैं। नॉन लिविंग में ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल लाइक द माउंटेन या स्नो माउंटेन। अगर हम बात करें जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ये भी शो करते हैं। इनमें इंट्रिंसिक टाइप का ग्रोथ होता है। अगर हम एसेलुलर की बात करें तो एसेलुलर जो होते हैं वो भी उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ के समान होता है। जबकि जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अगर बात किया जाए, चाहे वो प्लांट जो है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिटर्मिनेट ग्रोथ पाया जाता है। इसलिए चूंकि ये नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं और लिविंग भी शो कर रहे हैं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मेटाबॉलिज्म है जो केवल और केवल लिविंग शो करते हैं, नॉन लिविंग शो नहीं करते। रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग शो तो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो
शो जो जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। मोबिलिटी जो है वो लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं, तो ये एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सेंसिटिविटी की बात करें यानी संवेदनशीलता की बात करें तो संवेदनशीलता का गुण, कॉन्शियसनेस का गुण केवल और केवल लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग बीइंग कुछ भी शो नहीं करते। जैसे ये बोर्ड है, मैं बोर्ड को मैं बीट करता हूँ, बोर्ड को मैं करता हूँ, कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ, मार्कर करता हूँ, ये किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं देते हैं, तो इनमें सेंसिटिविटी का कोई क्वालिटी फीचर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये एक क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। तीसरा है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन जो है वो एक लिविंग फीचर का एक फीचर्स है, यानी कि वो एक डिफाइनिंग फीचर्स है। तो ये थे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज़ महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।